और करूं। कोई माँ अपने बच्चे को चलना सिखा रही हो, ऐसा दृश्य आपने देखा होगा। वो बालक का हाथ पकड़ती है, बालक को चलना सिखाती है, हाथ पकड़ करके बालक को आगे की ओर चलाती है। बालक को तो आगे की ओर चलाती है, लेकिन माँ को देखना वो कैसे चलती है। माँ के पैर सीधे पड़ रहे हैं क्या? माँ के पैर उल्टे पड़ रहे हैं। बच्चा तो सीधा चल रहा है, लेकिन मैया अपना पैर पीछे रख रही है। अब कोई देखेगा तो ये सोचे, ले माँ को जब खुद ही चलने नहीं आता तो बच्चे को क्या चलना सिखाएगी। नहीं, माँ उल्टी चाल इसलिए चल रही है क्योंकि बच्चे को सीधा चलना सिखाना है। बच्चा सीधा तभी चलेगा जब माँ उल्टी चलेगी। ठीक यही बात है, सती मैया ने संसार में संदेश दिया है, मैं महादेवी हूँ, महादेव की भार्या। मैं अगर ब्रह्म राम पर संदेह करूं, मैं अगर कथा न सुनूं, मैं अगर महात्माओं के प्रति श्रद्धावान न बनूं, मैं अगर पति से झूठ बोलूं, तो जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो दुनिया की नारियों तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। बस शिक्षा देने के लिए ही ये चरित्र माता सती ने किया है। अन्यथा माता सती भी नाम सती क्या है? संग सती जग जननी भवानी। ये भी जगत की माँ है, भवानी है, और पार्वती भी नाम उमा अंबिका भवानी। भवानी ये भी दोनों एक जैसी है। बस शिक्षा देने के लिए मानवों को माता सती के चरित्र में ऐसी विचित्रता है। अब पार्वती के रूप में इनका जन्म होता है। कल मैंने कहा था पार्वती माने श्रद्धा, और श्रद्धा का जन्म कहां से होता है? श्रद्धा के पिता हिमालय है, पर्वत है, हिमवान है, और इनकी मां का नाम क्या है? मैना। यानी पिता अविचल और मां अभिमान से रहित। कल भी मैंने कहा था इस बात को कि श्रद्धा उसी के जीवन में जन्म ले सकती है जिसके जीवन से अभिमान निकल करके चला जाए। जब तक जीवन में अभिमान नहीं जाएगा जीवन से, तब तक श्रद्धा का जन्म ही नहीं हो सकता है। अभिमान हमारे जीवन के नाश का कारण है, ध्यान रखना। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अभिमान नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अब ये श्रद्धा धीरे धीरे बड़ी हो रही है। बिना बुलाए श्री नारद जी महाराज चले गए। एक संकेत और भी है, जब आपके जीवन की श्रद्धा बड़ी होगी ना, तो संत को बुलाना नहीं पड़ेगा। ये मत सोचो कि संत को बुलाने जाएंगे तब आएंगे, नहीं। आपके जीवन की श्रद्धा बढ़ेगी, संत अपने आप चले आएंगे। नारद जी आ गए, और जब नारद जी आए, महात्मा नारद के आगमन को देखा महाराज हिमवान ने अपनी बिटिया को बुला करके सपरिवार प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके एक शब्द कहा, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। हे महाराज, हमारी बिटिया के दोष गुण बताना, ध्यान रखना। महाराज हिमवान ने ये नहीं कहा कि मेरे बिटिया का गुण बताना, सबसे पहले क्या कहा? दोष बताना। बालक का उत्थान, संतति का उत्थान भाई मेरे तभी तक संभव है जब तक उसके अभिभावक उसके दोष को देख करके दोषों को दूर करने का प्रयास करेंगे। जहां
अपनी संतति का दोष देखना बंद करके उसके सिर्फ गुणों को देखोगे आप ना, आपकी संतान की विकास की गति रुक जाएगी। क्योंकि जब हम अपनी संतान को एक बार कह देंगे ना बढ़िया, उसको लगेगा कि बस मेरे पिता ने जो सोचा था वो तो हो गया, रुक जाएगी उसकी गति। एक बार एक चित्रकार और उसका बेटा दोनों चित्र बनाते थे। चित्रकार का चित्र 10 रुपए में बिकता था और चित्रकार के बेटे का चित्र 1000 रुपए में बिकता था। फिर भी अपने बेटे को कहते रहते बढ़िया चित्र नहीं बनाता, बेकार है, खराब है, ऐसे बना करके ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। अब बेटे को बार बार गुस्सा आता, इनका चित्र तो 10 का बिकता है, मेरा 1000 वाला तब भी मुझसे कहते हैं बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है, इन्हीं का बढ़िया नहीं है। एक रोज गुस्सा आता था उसको। एक दिन अपनी माँ से शिकायत कर दी, मेरा बाप मुझसे जलता है, इसकी बनाई पेंटिंग तो 10 रुपए की नहीं है, मेरी पेंटिंग 1000 रुपए की। तो पत्नी ने अपने पति से कहा बेटे की विकास से जलते हो आप? अरे इतना बढ़िया फोटो बनाता है, चित्र बनाता है और आप कहते हो अच्छा नहीं बनाता है। तब पत्नी से उस व्यक्ति ने कहा उसका चित्र 1000 रुपए में इसलिए बिकता है क्योंकि मैं उसको डांटता रहता हूँ। जिस दिन डांटना बंद कर दूंगा उसका चित्र 10 रुपए से भी कम में बिकने लगेगा। जब आप संतान को बीच बीच में टोकते रहोगे तब गुण मत देखो, उनके दोष को भी देखने लगो। अभिभावकों को अपनी संतति का दोष नहीं दिखता है। अगर आप अपनी संतान को जानना चाहते हैं कि आपकी संतान कैसी है ना, तो अपने संतान के दोस्तों को जान जाओ, अपने संतान को जान जाओ। ऐसे आपके संतान की कोई बुराई करेगा तो मानोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे। महात्मा नारद से कहा हिमवान ने, कहूं सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। नारद जी ने कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई है संतत यही प्यारी, कोई संतत यही प्यारी, कोई संतत यही प्यारी, कोई संतत यही प्यारी। सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजस पई है ही पितु माता। सभी लक्षणों से संपन्न है, इसके नाम स्मरण करने मात्र से संसार की स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म की तलवार की धार पर चढ़ेंगी। अच्छाई तो सब है, लेकिन 2-4 अवगुण भी है, 2-4 खराबी भी है। हिमवान ने कहा खराबी कैसी है? नारद जी ने कहा इसका पति कैसा होगा वो जान जाओ। मैना बोली हमको इसी बात का टेंशन है, हमारी बेटी का पति कैसा होगा ये तो बताओ। बाबा बोले इसका पति कैसा होगा? बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। माँ इसका जो पति होगा वो योगी होगा। जटिल माने जटा रखने वाला, और जटिल का मतलब होता है जो समझ में नहीं आता। शिव जी समझ में नहीं आते जल्दी। योगी जटिल अकाम मन, नंगा रहने वाला होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। मैना ने कहा बाबा दक्षिणा अगर कम पड़ रही है तो और कुछ चढ़ा देवे, लेकिन हमारी बेटी के भाग्य में ये वर है ऐसा मत कहना। नारद जी बोले मैया
मैं जो बोल रहा हूं वो दक्षिणा के लिए नहीं बोल रहा। हस स्वामी यही कह मिलही, ऐसा पति इसको मिलेगा, मैं नहीं। बोले परिहस्त असिरे, इसकी हाथ की रेखा कहती है कि इसका पति ऐसा ही होगा। अच्छा, जब हम ऐसा कुछ किसी ज्योतिषी से सुन लेते हैं जो हमें स्वीकार नहीं है, तब हम क्या कहते हैं? पंडित जी कुछ उपाय करवा दो, पूजा पाठ करवा दो कि ये जो होने वाला है वो न होवे। तब मैना मैया ने भी ये कहा, बाबा हमारी बिटिया के भाग्य में ऐसा वर न मिले, कुछ करवा दो। तब नारद जी ने एक बात कही, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, पूर्ण मेट निहार। ध्यान देना इस शब्द पर। नारद जी क्या कह रहे हैं? एक बार जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई भी मिटा नहीं सकता।